तो आ गए आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज प्रसाद टेक्निकल न्यूज चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ओप्पो के सीरीज जो काफ़ी फेमस सीरीज है ओप्पो की, और इसका लास्ट स्मार्टफोन कंपनी ने ओप्पो K5 लॉन्च किया था। इसकी सफलता के बाद अब कुछ लीक्स सामने आए हैं, जहां पर कंपनी एक और अपना न्यू लेटेस्ट स्मार्टफोन इसी के सीरीज के अंतर्गत लॉन्च करने वाली है, जो कि पहला 5G नेटवर्क सपोर्टेड स्मार्टफोन होने वाला है के सीरीज के अंतर्गत। दोस्तों, इसका नाम कंपनी ने ओप्पो K7 रखा है। ये 5G नेटवर्क को सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन है। इसके फीचर काफी कुछ ओप्पो K5 से मिलते जुलते हैं। इसके साथ इसकी डिजाइन भी काफी हद तक आशा है कि ओप्पो K5 की तरह ही होने वाला है। इसके रियर साइड पर आपको क्वाड रियर कैमरे का सेटअप मिलने वाला है। फ्रंट साइड पर आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ सिंगल कैमरा कंपनी देने वाली है। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको ओप्पो K7 5G में मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसके और फीचर्स के बारे में कि इस स्मार्टफोन के साथ आपको और क्या क्या मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहां पर कंपनी में आपको 6.4 इंच की एक फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देने वाली है। इसके रेजोल्यूशन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हालांकि इस डिस्प्ले का जो एस्पेक्ट रेशियो होगा 20:9 का होगा, और इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का होने वाला है। मतलब आपको एक नॉर्मल डिस्प्ले ही मिलेगी, लेकिन फुल HD डिस्प्ले मिलने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहां पर कंपनी इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 देने वाली है, जो यह एक SoC प्रोसेसर होने वाला है। यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर होने वाला है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड 2.0 गीगाहर्ट्ज होने वाली है। मतलब आपको एक काफी अच्छा और एक गेमिंग प्रोसेसर ओप्पो K7 5G के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके बैक साइड पर आपको क्वाड कैमरे कंपनी देने वाली है। जो पहला है 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा। इसके अलावा इसमें 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर कंपनी दे सकती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरे के बारे में, तो यहां पर कंपनी इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी और कॉलिंग के लिए कैमरा देने वाली है। इन कैमरों पर आपको सारे कैमरे से संबंधित फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्टोरेज और रैम वेरिएंट के बारे में, तो मुझे दो ही स्टोरेज और रैम वेरिएंट के बारे में जानकारी मिली है। जो पहला वहां पर आपको 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो दूसरा वहां पर आपको 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज देखने को मिलने वाली है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के एंड्रॉइड वर्जन की, तो यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 पर रन करने वाला है। इसके साथ दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आपको 4000 mAh की बैटरी देने वाली है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। यहां पर आपको 5 से 6000 mAh की बैटरी देती तो काफी अच्छा होता। इस बैटरी के साथ आपको 30 वाट वॉक चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, और चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आपको USB Type-C देने वाली है। अगर बात करते हैं इसके अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको डुअल 5G, डुअल 4G, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, GPS जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों, अगर फाइनली बात करते हैं इस ओप्पो K7 5G के लॉन्च और कीमत के बारे में, तो ऑफिशियली तौर पर यहां पर कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, पर आशा है कि अगस्त के लास्ट तक यह स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा इसकी अगर कीमत के बारे में बात करें, तो यह 20,000 के आसपास स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है भारतीय मार्केट में। दोस्तों, अगर आप लोग ओप्पो के सीरीज का 5G कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, तो कुछ दिन आप कर सकते हैं वेट, और इसके बाद इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों के मन में जो भी हो विचार इस स्मार्टफोन को लेकर नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।